हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं एंड थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट रीडिंग रहेगा। ये आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से देखिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो वो क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, कुछ बात ऐसी है जो अभी भी उन्होंने आपके साथ क्लियर नहीं की है, तो आने वाले टाइम में वो अपने तरफ से कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, और आप उसके लिए मतलब उसके लाइफ का पैशन हो, आप उसका जुनून हो। ठीक है, आपको खोकर या आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोचना या उसके साथ आगे बढ़ना उसको कतई मंजूर नहीं रहेगा। वो चाहे जितने ऊपर से आपको ईगो दिखा दे, चाहे जितना भी अपने आप को बिल्कुल स्टेबल दिखा दे, पर ऐसा है नहीं। वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं रियूनियन को। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है, पेशेंस रखे हुए बैठे हैं आपके पर्सन। वो एकदम से कुछ भी नहीं करेंगे, इम्पल्स अंदर से आ रहा है उसको कि मैं अभी जाऊं, लेकिन वो कंट्रोल में है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया है उसने अपने इमोशंस को और सिचुएशन को। बस वो चाहते हैं कि वक्त जैसे आगे बढ़े आपके तरफ से कोई पहल हो, और उसको पता है कि आप उसके बगैर शायद रह ही नहीं पाओगे, और आप उसको कांटेक्ट कर ही दोगे, चाहे 10 दिन बाद क्यों ना हो, कितना भी आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लो। इसलिए वो वेटिंग के एनर्जी में है, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है कि आपकी तरफ से कोई कॉन्टेक्ट आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 डेज में इसकी एनर्जी कुछ इसी तरह से चलती रहेगी। वो बैलेंस भी रहेंगे, रियूनियन भी चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और पेशेंस भी रखे हुए हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ था ना, वो सारी चीजों से वो मूव ऑन करना चाहते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि जो आप दोनों के बीच में जो हेल्दी नहीं थी रिश्ते के लिए, तो उन सारी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। और साथ ही साथ में एक चीज और है कि उसको आपको छोड़कर अगर आगे बढ़ने का सोचा है आपके पर्सन ने, तो उसको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या फ्यूचर दिख रहा है, उसको कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए उसको ना एंजाइटी हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके कितनी भी किसी भी तरीके से दूर चले जाए, लेकिन वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उसको डे नाइट दोनों तरफ से उसको देखा जाए तो डे एंड नाइट आपके अलावा कुछ और नहीं दिखता है। और कहीं ना कहीं पर ये बात है कि अब ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन जो है आपको मानते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो उसके सामने जो अपने दम पर आपने खुद को स्टैंड किया है। इमोशनल इतना सेटबैक लगा आपको, इमोशनल मतलब रिश्तों में इतने प्रॉब्लम्स हुए, इतने अपनों से लेकर तो पराया तक, है ना, और आपके पार्टनर भी, और हेल्थ बोलो या बहुत सारी चीजें आपने देखी है अपने लाइफ में। इसके बाद भी आप बहुत स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हो अपने लाइफ में। एक वक्त ऐसा था कि आपको कोई भी इतना ज्यादा मतलब ठीक है इस तरह से ही लेते थे, पर अब एक वक्त ऐसा था कि आपको किसी की भी जरूरत पड़ती थी तो आपको 10 बार बोलना पड़ता था। अब बात ऐसी आ गई है कि लोगों को आपकी जरूरत पड़ने लगी है, पर इसका आपको कोई गर्व नहीं है। बस आप ये सोच रहे हो कि वक्त वक्त की बात है, वक्त बदल गया है, तो ये बात रहेगी। यही बात होती है लियोज, जो आप समझ कर भी नहीं समझ पा रहे हो कि वक्त वक्त की ही बात होती है। जैसे वक्त बदलता है इंसान की वैल्यू बदल जाती है। जब आप अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करते हो, खुद पर वर्क करते हो, खुद मतलब खुद से लव करते हो, सेल्फ लव करते हो, तो बात यहाँ तक पहुंचती है कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन जाते हो। चाहे आप करोड़ों कमाओ ना कमाओ, लेकिन आपकी इमेज ऐसी हो जाती है लोगों में कि लोग आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जो लोग आपसे कई साल पहले छूट चुके हैं, आपके दोस्त लोग हैं, कुछ बातें ऐसी हुई थी आपके लाइफ में, किसी किसी के लिए रह सकती है ये बात कि किसी के लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि एक साथ सबने मिलकर आपको जैसे बॉयकॉट कर दिया आपका, या फिर आपसे बात ही नहीं करनी है बिल्कुल, आप सही नहीं हो, इस तरह से उन्होंने अपने माइंड में बना के आपको कुछ बोल दिया जो देखा। कुछ लोगों के लिए ये बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए ये बात है क्योंकि एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो बहुत सारे साल पहले ऐसा हुआ है, ऑफिस में बोलो या पर्सनल लाइफ की बात हो, कि लोगों ने आपको ट्रैप किया और आप इसलिए उनकी बातों में आ गए क्योंकि उस वक्त आपकी सिचुएशन ही वैसी थी। बहुत सारे साल पहले हो या अभी अभी की बात हो, किसी के लिए सिचुएशन ही वैसी थी कि आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दुनिया भर की जिम्मेदारियां दिमाग सिर पे है, फाइनेंशियली आप अपने आप को मतलब कर रहे हो जितना हो पा रहा है आपसे काम, जॉब, आप फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो, जॉब कर रहे हो जितना हो सकता है, आप सब चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हो ऐसे में, और आपकी एज भी ज्यादा नहीं। हेल्प लेने की बहुत कोशिश की, बहुत, सबने 2 दिन से ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं दिया, ना रहने खाने का बोलो ना किसी और चीज का। दूर से दिखा दिया कि वो है, वहां है, जाओ वहां करो, वो सब चीजें करो आप जो करना है, मतलब सजेशंस दे दिए।
तो आपको सजेशंस की नहीं, आपको प्रैक्टिकल सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन ये चीजें आपको नहीं मिली। और उन्हीं दिनों ऐसे लोगों ने आपका फायदा उठाया कि जिन लोगों ने आपका सपोर्ट बंद कराने के मतलब क्या कहेंगे, नाटक किया, ड्रामा किया, जबकि थोड़ा बहुत सपोर्ट किया भी, क्योंकि आपका विश्वास आ जाए। उसके बाद में धीरे धीरे उनका रियलिटी सामने आने लगा, वो झूठे थे एक नंबर के, और आपको फंसा दिया। आपको फंसाने के बाद लोगों के सामने गलत आप बन गए। बाद में वो आकर उन्होंने बात बोली, वो बात अलग है कि उनकी गलती थी, उन्होंने किया, लेकिन लोगों के नजरों में आप ही गलत बन गए। और ऐसे ऐसे से क्या हुआ कि आपके जो फ्रेंड्स थे उन दिनों, या उनके जब जो आपके लोग थे, आपके अपने थे, उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया कि नहीं तू मेरी कोई नहीं है, तू मेरे को कॉल मत कर आज के बाद, इस तरह से, ठीक है, तू मेरा कोई नहीं है, मुझे कॉल नहीं करना, इस तरह से आपसे बात की गई। और आपने उस बात को भी अंदर रख लिया, वो भी एक उनका ही काम करता है, वो भी एक तकलीफ ही थी आपकी, उस बात को भी अंदर रख लिया। फिर उसके बाद में लाइफ आगे बढ़ी और बहुत सारी चीजें होती गई होती गई होती गई। और आपके पर्सन जो है, वो पर्सन भी आपको मतलब आपको लगा अब ये समझ लेंगे, मुझे संभाल लेंगे, नहीं, उसने उस वक्त तो बहुत मैच्योरिटी दिखाई, लेकिन पीठ पीछे वही किया जो औरों ने किया था, या कोई और पर्सन करते जो पराए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन ने भी आपका उसी एक जो डाउन सिचुएशन थी, जहां पर आप कहीं ना कहीं से चार तरफ से फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे, तो वही सिचुएशन का उसने भी फायदा उठाया। उस वक्त आपकी हेल्प की हो या ना की हो, लेकिन उसने उस सिचुएशन को लेकर सारे गांव में बता दिया कि ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसी है, इनके वजह से ये हुआ है। हम तो बिल्कुल अपने आप को क्लीन चिट देकर फ्री हो गए वो। और लोगों ने भी जो आंखों से देखा उसी को सच माना, और साथ में उसके अपने लोग भी थे, उसके दोस्त भी थे, या जो उसको मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी उसी का साथ दिया, ठीक है। ये हुआ है आप लोगों के साथ, ये विजन आ रहे थे, ठीक है, हुआ है ये आपके साथ। अब आज में आते हैं हम, ये चाहे रिसेंट पास्ट में हुआ हो या बहुत साल पहले हुआ हो, लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि आपका पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा उसकी प्रॉब्लम चल रही है, एंजाइटी वाले इश्यूज है, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मेंटली बीमार है वो। और उसके साथ साथ उसका असर अभी फिजिक्स उसके बॉडी पर भी दिख रहा है, ठीक है। और आपकी बात करें तो आप उसके नजर में एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह हो, आप फीमेल हो तब भी, मेल हो तब भी, वो आपको एक इमोशनल एंड केयरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं। फीमेल हो तो बहुत सारी चीजें हैं, इमोशनल, केयरिंग, लविंग, कंपैशनेट, इस तरह से देखते हैं वो आपको। उसको याद आ रही है एक एक चीज, चाहे अभी की बात हो या पहले की बात हो, कि आपने उसको सबसे पहली प्रायोरिटी रखी, खुद से भी पहले। आपने कभी भी खुद का या खुद के लोगों का, यहाँ तक के अपने करीबी लोगों का भी नहीं सोचा, उसका पहले सोचा। और उसने क्या किया, वक्त आने पर उल्टे पांव भाग गया या भाग गई, या आपको अकेला छोड़ दिया, या फिर आपका साथ निभाने का नाटक करते हुए पीठ पीछे आपकी ही बुराइयां करना शुरू कर दिया, ताकि लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं। ये सब कुछ लियोज आपने झेला है, ठीक है। आज की सिचुएशन कुछ अलग है, आज उसको आप चाहिए उसके लाइफ में, तो कहीं पर तो आपको चलो पा भी सकते हैं, अभी अभी की बात हो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो तो पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन कहीं पर तो ऐसा है, चाहे अभी की बात हो पहले की बात हो, यहाँ पर आप उससे बहुत दूर हो, आप उसके पहुंच से दूर हो गए हो, अभी इतना है, ठीक है। तो ये आपकी इमेज है। अक्सर हम कहते हैं ना, हमने बहुत सहा है, बदले में हमें क्या मिला है, धुतकार, तकलीफ, और वो थर्ड पार्टी जो सिर पे लाके रखी है। और इतना सब होने के बाद भी खराब हम ही बन गए सबके नजर में, चाहे आप मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। अब ऐसा है कि वो कंफ्यूज्ड है, अपने लाइफ में क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़े मतलब वहम में फंसा हुआ है, या उसको ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा वहम पाल के रखा था उसने कि वो जीत गया या जीत गई। आपके गलत और आपके डाउन सिचुएशन का फायदा उठाया उसने, एक वीक सिचुएशन थी आपकी, वो उसका फायदा उठा के उसने अपना उल्लू सीधा किया। और अब देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है उसको लाइफ में, फिजिकली प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, पैसे का तो चलो आ भी रहा हो ना भी आ रहा हो, लेकिन उसको बाकी सारी चीजों की सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर कोई भी अपना कहे ऐसा कोई बचा नहीं है उसके लाइफ में, कहने के तो 100 लोग है उसके पास, कहने को तो 100 लोग हैं, लेकिन अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। अपना उसमें से, अपना कहने के लिए 100 लोग हैं, लेकिन उसमें से एक भी उसका नहीं है, ये बात यहाँ पर है। अब आपके पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं, अगर काफी टाइम पहले की बात है, आज अभी इतने की बात है, रिसेंट पास्ट की बात है, तो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसको ये बात वक्त रहते समझ में आई है कि आप जैसा उसको कभी कोई नहीं मिल सकता, ना मिल सकती, ना मिले, आज तक ना मिले है उसको, ठीक है। और अभी की बात है तो वो तो बिल्कुल 100% समझ चुके हैं कि अब आपको खोना यानी उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वो लॉस कर रहा है या रही है। वो इंतजार में है सही वक्त के, वो अभी गिव अप नहीं करेंगे, पर फिलहाल तो वो अपना टाइम लेके बैठे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं,
तो आने वाले इस वीक में ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग चलेगी यहाँ पर। हो सकता है वो किसी हीलर से मिले, कुछ रीडिंग्स लेने के लिए, कुछ आपके बारे में जानने के लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, वो स्लो बट स्टडी आगे बढ़ना चाहेंगे आपके पर्सन। वो अभी वो जल्दबाजी वाली गलती नहीं करेंगे। ठीक है, स्लो बट स्टडी आगे बढ़ना ये उसके दिमाग में ज्यादा रहेगा। ऊपर से दिखाएंगे बहुत लॉजिकल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसके साथ बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या फिर वो जो भी कुछ बात करेगा या करेगी आपसे, अभी जब भी बात होती है तो बहुत लॉजिकल होकर बात करेंगे। भले ही इमोशन से वो पर अंदर दबा के रखेंगे और खुद को ऐसा दिखाएंगे कि मैं बहुत सुलझा हुआ पर्सन हूँ, मैं बहुत मैच्योर्ड हूँ, अंदर से पूरे हिले हुए हैं। वो खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहे, उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, डिस्टर्ब है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पैसा या कोई जॉब ऑफर लेकर आपके तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है कि चलो आपको अगर जॉब की गरज है, जरूरत है, तो वो बात भी यहाँ पर दिख रही है कि वो उस बात का भी एक मतलब उस बात का बहाना बनाकर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए ये बात रहेगी। ठीक है, आपने तो कुछ नहीं किया, पर वो खुद ही खुद के करतूतों की वजह से, कारनामों की वजह से हर्ट है आपके पर्सन। वो थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है अभी। ठीक है, वो हम रीडिंग बाद में करते हैं, लेकिन जो एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हो रही है, थर्ड पार्टी भी उसके साथ नहीं है, और थर्ड पार्टी होकर भी उसको उस थर्ड पार्टी में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर उसने आपसे मूव ऑन करते हुए उसके साथ कुछ रिश्ता और बना लिया हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ सीक्रेट्स है जो रिवील हो गए, और आपके लिए आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा अब ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाए फिर से कैसे भी करके मेरे लाइफ में, ये आ जाए फिर से मेरे लाइफ में। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो, सैजिटेरियस, ओके, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पेज ऑफ फैंस। ठीक है, थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे गाइडेंस वाला पार्ट। ठीक है, चलो देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कैसा चल रहा है। ऑनलाइन थर्ड पार्टी हो, है ना, आपको ऑनलाइन पता है ना, या फिर ऑफलाइन हो। ऑनलाइन यानी वही सोशल मीडिया या फिर डेटिंग एप्स वगैरह। चलो देखते हैं। डिसेप्शन एंड एनवी, पहला ही कार्ड डिसेप्शन एनवी का आ गया, देखो। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को धोखा दिया है, जैसे उसने आपके साथ किया था ना, पीठ पीछे से वार करना। अगर कोई इंसान सही होता है ना, तो वो सामने से आकर बात करेगा या करेगी, ऐसे छुप छुप के वार नहीं करते हैं। तो आपके पर्सन ने वही किया है, तो उसके पास भी वही जाएगा। इंसान जो करता है वही उसके पास आता है। अब आप बोलोगे हमने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर हमारे पास गलत क्यों आ गया? तो बात ऐसी है, यहाँ पर आपने गलत नहीं किया था, लेकिन गलत लोगों पर विश्वास कर दिया था। गलत लोगों को समझना हमें नहीं आया था कि ये इंसान जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, और समझाने वाला भी कोई नहीं था। ये ऊपर से एक और पार्ट है वहां पे, इसीलिए हम फंस गए, गलत लोगों में फंस गए। हम गलत नहीं थे, हमने अच्छा किया किसके लिए? जो डिजर्व नहीं करते थे उनके लिए अच्छा किया, इसलिए हम फंस गए। चलो, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात करें तो यहाँ डिसेप्शन एनवी का कार्ड है, तो धोखाधड़ी की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो आपके साथ किया था वही थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया हो, ये हो सकता था। इनकी आंखें खुलने वाला वक्त है अभी। अब देखिए, थर्ड पार्टी का साथ निभाने का बहुत भूत चढ़ा था ना आपके पर्सन के सिर पे, वो कितनी अच्छी है ना, और अच्छा है ये सब कुछ। आपको समझाते थे, आपके सामने बोलते थे, तेरे बाल ऐसे है, उसके बाल वैसे है, ऐसे छोटी छोटी बातें। तुम ऐसा कहते हो तो वो तो मुझे रोकता भी नहीं, इस तरह से। मतलब मेल है फीमेल है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करो, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया। इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं। बहुत शौक था ना इसको उसके साथ जाने का, तो इसने रेड फ्लैग्स बहुत आसानी से या जानबूझकर इग्नोर कर दिए थे उस रिलेशनशिप में, और वो थर्ड पार्टी ने भी। अब इनके रिलेशनशिप में जो है ना, एक ऐसी पीस है, अब इनके रिलेशनशिप में एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। दोनों को एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिजिकली भी नहीं। आपके पर्सन का अगर समझो ये चीज रही है ना, मल्टीपल रिश्तों में जाना और ये सारी चीजें, तो वहां पर तो उनका वो जो पावर है वही नहीं बचा है, वो दिख रहा है। आप खुद समझ जाओ। हार्ट एंड लॉस, तकलीफ वाली मतलब एनर्जी है यहाँ पर। तकलीफ हो रही है अभी उस रिलेशनशिप में, मतलब एक तो पूरी तरीके से लॉस हो गया है। आप चले गए, पैसा चला गया, सारी चीजें। ऊपर से किसी के पास समझो पैसा है भी, ठीक है, लेकिन आप नहीं हो, पीस ऑफ माइंड नहीं है। ठीक है, और वो थर्ड पार्टी जो है वो तो अपने हिसाब से ही रहेंगे, वो तो आए ही थे अपने हिसाब से रहने के लिए, और उसको जो चाहिए वो नहीं मिला, तो वो तो अपना रंग दिखाएंगे। सब आपके जैसे तो नहीं होते कि जा जी ले अपनी जिंदगी करके दूर हो जाना, या फिर
विश्वास कर लेना, ऐसा तो होता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच में बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस चलने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। संघर्ष से भरा हुआ इनका रिलेशनशिप रहेगा आने वाले ये 5 to 7 डेज का ही रीडिंग समझ लो आप, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चलेगी, मतलब इनको समझ में नहीं आएगा आगे करना क्या है। इस रिश्ते से बाहर निकलते हैं तो लोग क्या कहेंगे वाली एनर्जी है, क्योंकि आपसे मूव ऑन करते हुए इसको अपनाया था, या फिर कहीं पर ऐसा है इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, किसी कोई पैसे से फंसा है तो कोई किसी और चीज से फंसा है या फंसी है, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। सैक्रिफाइस, अब यहाँ पर ऐसा है कि अब इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं एक दूसरे के लिए, और लड़ाई झगड़ों की एनर्जी बहुत बढ़ेगी इसमें, और एंडिंग की तरफ जाएगा ये रिश्ता, और इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ भी जाएगा। 8 की एनर्जी है, संघर्ष बढ़ेगा इस रिलेशनशिप में, इमोशनल विड्रॉल की भी एनर्जी है, तो इमोशनली डिटैचमेंट वाली एनर्जी है ये, इमोशनली डिटैच्ड हो जाएंगे ये लोग एक दूसरे से, ठीक है। ये दूर चले जाना चाहते हैं, मतलब अपने लिए कुछ मूव लेना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में रुकना नहीं चाह रहे हैं। 888 की एनर्जी है, ठीक है। 8 की एनर्जी ज्यादा है, संघर्ष बहुत बढ़ेगा इनके रिलेशनशिप में कि खुद नहीं समझ पाएंगे कहाँ जाना है, छोड़ना है एक दूसरे को, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, जरूरी है इसे भी देखा कीजिए, फिर रून्स देखेंगे। बी योर ओन प्रायोरिटी फर्स्ट, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, अपनी खुद की प्रायोरिटी बनो आप लोग, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। दूसरों का बाद में सोच लेना। मेक द चेंज, अपने अंदर चेंजेस लाओ, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाओ, पॉजिटिव बिहेवियर रखो, अपना पॉजिटिव सोच रखो, जैसी सोच रखोगे वैसे ही आप बिहेव करोगे, और जो बिहेव करोगे कर्म करोगे, मतलब वैसे ही तो फल आएंगे फिर। इसीलिए माइंडफुल होकर रहिएगा, जो पहले गलतियां की है वो अब करनी नहीं है। नंबर 7 आपके लिए बहुत ज्यादा इन दिनों कनेक्ट करेगा, 77 777 4 टाइम 7 की एनर्जी आपके साथ चलती रहेगी, और 2 और 5 नंबर भी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपको अध्यात्म की तरफ खींचेगा और इन सारी चीजों से डिटैच करेगा, ये बात भी रहेगी। कम्युनिकेशन अच्छा बनेगा, पर इमोशंस भी रहेंगे आपके, तो ये सबसे आपको 7 नंबर खींचेगा बाहर, ठीक है। तो ये बात रहेगी। और दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि आप लोग अपने सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दो, वो भी जरूरी है यहाँ। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। आप बोलोगे इसको फॉरगिव करें, हाँ, क्यों करना है फॉरगिव? इसीलिए करना है क्योंकि हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। उसने पीस ऑफ माइंड लिया, हमारी पॉजिटिव एनर्जी थी, पीस ऑफ माइंड की थी, एक अच्छी एनर्जी थी, शांत एनर्जी थी, जो आपकी एक पोलाइट और पीसफुल एनर्जी थी, वो उसने ले ली। आपके लाइफ में ये सब दुख दर्द तकलीफें भर दी, चिड़चिड़ चिड़चिड़, गुस्सा गुस्सा, मतलब अनहेल्दी सारी एनर्जीज भर दी, आप रेस्टलेस हो गए। अब ये सारी चीजें उसकी उसके तरफ रिटर्न जानी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब आपकी नहीं है, इसलिए तो आपने एक तो अफर्मेशंस बोलने हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जीज मेरी बिखर चुकी है यहाँ वहां इन लोगों के पास, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे तरफ लौट कर आ जाए। इस तरह से स्ट्रॉन्ग पावरफुल अफर्मेशंस आपने देने हैं, ठीक है। और फॉरगिव करना है इनको, कोशिश तो करनी है फॉरगिव करने की, तभी सब कुछ खत्म होगा। नहीं तो फिर ये दिमाग में, भले ही कितने भी साल हो चुके हो, दिमाग में, मन में, दिल में वो बातें चलती रहेगी, और वो फिर बाद में ना, यही चीजें होती है बाद में किसी ना किसी डिसीज के रूप में हमारे बॉडी पर दिखती है। तो प्रैक्टिकली भी समझो इस बात को, ठीक है। जस्टिस इज कमिंग, आपके तरफ अभी जस्टिस होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्टिस आप ही के साथ होगा। हो भी चुका हो, आपको पता भी ना हो, क्योंकि आप थोड़ी ना उन लोगों से कनेक्ट हो। अगर पहले हुआ है ऐसा सब कुछ, तो अब ये भी हुआ है तो समझ में आ जाएगा। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, देखिए हर तूफान जो है ना कहीं पर खत्म होता ही है। तो हर पेनफुल सिचुएशन, हर केओस जो है ना, केओटिक सिचुएशन, वो कहीं ना कहीं पर एंड होने ही वाली है, और जिसका जो कर्म है वो उसके सामने आएगा ही आएगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बाउंड्री लेकर चलिएगा, माइंडफुल होकर रहिएगा, किसी पर भरोसा फिर से ऐसे ही नहीं कर लेना है, और पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। एम्ब्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, खुद को दोष मत दो कि मैं कैसे इमोशनल हो गई, कैसे हो गया, कैसे उसके बातों में फंस गई। नहीं, इन बातों में नहीं आना है आप लोगों ने, ठीक है। बैक टू वॉट यू लव, अब जो आपको पसंद है ना वो सारी चीजें आप कीजिए। मतलब जैसे आपको खेलना, या फिर किसी को, मतलब किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को डांसिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, सिंगिंग, जो भी पसंद हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना या रीडिंग, तो वो सब कीजिए आप लोग, ठीक है। उससे आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी। और अपनी तरफ ध्यान दो। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, जिन लोगों के बीच में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहां पर आपका रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। पॉजिटिवली आपके पर्सन जो है वो भी यही सोचेंगे, उनको अपने गलती का एहसास होगा। अगर आप उनको फॉरगिव कर देते हो तो फिर से एक नई शुरुआत पॉसिबल हो सकती है, अभी अभी की बात है तो, ठीक है। अपने आप से लव करो, लव हु यू आर,
अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, लव करना है खुद से। एक्शन स्पीक्स लाउडली। इन दिनों आपको कुछ अपने तरफ से एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है, क्योंकि बिना बोले शायद सामने वाले को आपकी बात समझ ना आए या फिर वो मिसअंडरस्टैंड कर ले, तो यहाँ पर आपको अपने तरफ से कुछ बातें बोलनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं रून्स ले रही हूँ, ठीक है, देखते हैं आपके लिए रून मैसेज क्या है। यहाँ पर ओथला एंड आवाज आया है, ठीक है। ये जो यहाँ पर रून है, ये एक्चुअली रिलेशनशिप में मूवमेंट, प्रोग्रेस और पार्टनरशिप को दिखाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है इमोशनली आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ट्रस्ट, कोऑपरेशन और एक साथ चलने की एनर्जी नजर आ रही है विद दिस रून सिंबल। नेक्स्ट सिंबल जो है उसके साथ ऐसा है कि ये जो रून है होम, बिलोंगिंग, फैमिली वैल्यूज और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का प्रतीक है, ठीक है। उनकी फीलिंग सिर्फ टेम्पररी या अट्रैक्शन तक सीमित नहीं रहेगी, ठीक है, या वैसी लग भी नहीं रही है। यहाँ पर वो आपको अपनी कंफर्ट जोन, अपने घर जैसे एनर्जी या फ्यूचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा के रूप में देखते हैं। आपके पर्सन रिलेशनशिप को धीरे धीरे स्टेबल और मीनिंगफुल डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ये इसका कंबाइंड मैसेज है दोनों का, ठीक है। उनके अंदर कमिटमेंट, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बनाने की सोच हो सकती है। ये एनर्जी दिखाती है कि वो कनेक्शन को सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के लिए नहीं, तो बल्कि आगे फ्यूचर के लिए या फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ये बात यहाँ पर है। तो गाइडेंस आपके लिए ऐसा रहेगा लियोज, रिलेशनशिप को नेचुरली ग्रो होने दीजिएगा। ट्रस्ट और पेशेंस इस कनेक्शन को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। पुराने फियर्स या इनसिक्योरिटीज को छोड़कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।